हेलो फ्रेंड्स। हाय। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम राधिका है। ये कोई ब्लॉग नहीं है, कोई कॉमेडी ब्लॉग भी नहीं है। मैं आपको अपने बारे में कुछ बताने वाली हूँ। सभी के सपने होते हैं कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, डांसर बनना है। होते हैं सभी के सपने। ऐसे ही मेरा भी सपना था बचपन में कि मैं डॉक्टर बनूँ। फिर उसके बाद था 4th या 5th क्लास में थी। मुझे साइंस की किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और मैंने सोच रखा था कि मैं डॉक्टर ही बनूँगी। मुझे किताबें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। जब मैं 4th 5th क्लास में थी तो बारिश कैसे होती है, इस चीज़ को मैं सोचती थी कि बारिश कैसे होती है। तो किताबों में बताया जाता था कि बारिश मतलब बादल से पानी गिरते हैं, फिर वो भाप बन के वाष्प बन के वापस जाते हैं, फिर ऐसे रिसाइकल होके मतलब ऐसे बारिश होता था। तो ऐसे मुझे साइंस वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। फिर मेरा स्कूल चेंज हो गया। मैं 2 से लेके 5 6 तक मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद मैं 6 के बाद 7 से लेके 10 तक मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की। तो फिर मेरे लिए टफ़ था इंग्लिश मीडियम पढ़ाई करना, क्योंकि मैंने कभी इंग्लिश सीखी ही नहीं थी और मेरी स्टार्टिंग इंग्लिश कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ नहीं आता था। हर चीज़ मुझे हिंदी में आती थी। फिर भी मैंने एक मतलब बहुत बड़ी मेहनत करी। इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश लिखना, राइटिंग इतनी गंदी, बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए इंग्लिश मीडियम में। मेरा शौक़ था कि मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ूँ, पर मैं ये नहीं पता था कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ना मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क हो जाएगा कि इंग्लिश मुझे समझ में आएगी या नहीं। फिर भी मेरे मन में जज्बा था कि मेरे को इंग्लिश पढ़ना है, सीखना है, बोलना है। तो कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने अपनी जिद के कारण इंग्लिश मीडियम में नाम लिखवाया था कि मुझे इंग्लिश सीखना है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंग्लिश मीडियम में सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश जो हिंदी मीडियम में होते हैं वो किताबें कन्वर्ट हो जाती है इंग्लिश में। ऐसा नहीं था टीचर अच्छे नहीं थे, बहुत अच्छे थे, पर मेरे सर के ऊपर से सारे जाते थे, क्योंकि मैंने कभी तो इंग्लिश स्टार्टिंग से कभी सीखी नहीं थी। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। अगर मैं बताना चाहूँगी तो बहुत कुछ हो जाएगा, तो मैं ऐसे शॉर्टकट में आपको बताती हूँ। तो ऐसे ही 2 से लेके 6 तक मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की। उसके बाद 7 से लेके 10 तक मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की। तो फिर उसके बाद मेरा सपना था, मैं इस बीच में कोई सपना देखती थी नहीं। साइंटिस्ट बनने का सपना मेरा ख़त्म हो चुका था। डॉक्टर, साइंटिस्ट, ऐसे ही कुछ था मेरा सपना बचपन के टाइम में। फिर अब मेरे लिए सबसे बड़ा सपना हो गया 10th क्लास पास करना, कि मैं 10th क्लास कैसे पास करूं। साइंटिस्ट जाए भाड़ में, डॉक्टर जाए भाड़ में, मेरे लिए 10th बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था। उसके बाद मैंने 10th की पढ़ाई करी। बहुत टफ़ था मेरे लिए। शायद जो पढ़ते होंगे शुरू से उनके लिए 10th क्लास कोई टफ़ नहीं होगा। मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी। मेरे फर्स्ट डिवीज़न आए थे, बट बहुत ही कम नंबर आए थे मेरे साइंस में। जो मुझे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद था इंग्लिश मीडियम में, वो जो कुछ भी पढ़ाया जाता था मेरे सर के बाहर था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। जैसे तैसे रट्टाफिकेशन करके मैंने 10th क्लास पास कर ली। और साइंस में शायद मेरे बहुत ही कम मार्क्स आए थे और बाकी सब पे अच्छे परसेंटेज आए थे, मार्क्स अच्छे थे। तो कुल मिला के फर्स्ट डिवीज़न से मैं 10th क्लास पास कर ली। अब मेरा सपना कुछ और बन गया। उसके बाद 1 साल का गैप हो गया, मैं गांव चली गई और फिर लाइफ चेंज हो गई मेरी। मेरी दादी की डेथ हो गई, इसके कारण मुझे गांव जाना पड़ा और गांव से लेट आने के कारण मेरा एडमिशन नहीं हो पाया 11th में किसी दूसरी स्कूल में, इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में दोबारा जाने के लिए। तो उस टाइम शायद मैं एडमिशन के लिए लेट हो गई थी, तो मुझे एडमिशन नहीं मिला। 1 साल मेरा गैप हो गया था। उसके बाद अब मेरा सपना था कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर बनूं।
जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे मेरे सपने मतलब चेंज होते गए। बड़े तो हो नहीं सकते, जो सोचा था वो तो होता नहीं है। तो फिर ऐसे ही हुआ मेरे साथ। मेरे जज्बा था कि पढ़ाई करना है, कुछ भी हो जाए आगे बढ़ना है। तो ऐसे ही मैंने फिर 11th में एडमिशन करवाया। उस टाइम कोरोना चल रहा था, और वो भी गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि पैसे मेरे पास नहीं थे और इंग्लिश मीडियम से नाम हटवाने का मेरा एक ही मकसद था कि मेरे घर वालों के पास मुझे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। तो इसी कारण मुझे इंग्लिश मीडियम से नाम हटाना पड़ा और फिर से मैं हिंदी मीडियम में एडमिशन करवाया। फिर मेरी लाइफ वहाँ से बदल जाती है। अब मेरे लिए हिंदी मुश्किल हो गई, क्योंकि मैंने तो इंग्लिश में पढ़ाई की थी 4 साल, 7th 8th 9th 10th पूरे 4 साल मैंने इंग्लिश मीडियम पढ़ाई करी। तो मेरे लिए हिंदी मुश्किल हो गई थी, पर जज्बा जुनून कामयाब था। मेरा खुद पे पूरा भरोसा था कि चाहे कुछ भी हो पढ़ाई तो करनी है। कोर्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, हिंदी से इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश से हिंदी मीडियम, और मैं इसी में कंफ्यूज थी कि कुछ हो या ना हो ये सब्जेक्ट मेरी ज़िंदगी से चले जाए और ये पढ़ाई मेरी ज़िंदगी से चले जाए बहुत जल्द। और लाइफ भी मैं बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अगर मेरा ऐसा था कि मतलब अगर मैं नहीं पढ़ूँगी तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती। मेरा एक आगे बढ़ने का एक ज़रिया बस मेरा एजुकेशन था, पर मुझे नहीं लगा 12th के बाद कि मैं कुछ आगे कर भी सकती हूँ। तो ऐसे ही फिर मैंने 11th में एडमिशन करवाया। उसके बाद कोरोना चल रहा था, फिर उसके बाद मैं 12th में हिंदी मीडियम से फर्स्ट डिवीज़न, 12th में भी मेरे फर्स्ट डिवीज़न ही आए थे। मतलब मैंने पढ़ाई में उतना फोकस नहीं किया, पर फिर भी मेरे अच्छे परसेंटेज, मेरे लिए तो मैं यही चाहती थी मेरे फर्स्ट डिवीज़न ही आए, और वही हुआ। मैं फर्स्ट डिवीज़न आई और मैं 12th में पास कर गई। अब मेरी लाइफ होती स्टार्ट कॉलेज की तरफ। तो ऐसे ही फिर अब मेरे सपने फिर से चेंज हो गए। मुझे 12th के बाद पढ़ाई अच्छी लगने ही नहीं लगी। मैंने कहा वेस्ट ऑफ टाइम है एजुकेशन मेरे लिए, शायद मैं सबके लिए नहीं कह सकती कि बहुत लोगों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे 12th के बाद पढ़ाई बकवास लगने लगी, टाइम वेस्ट। मैं नहीं चाहती थी कि मैं और टाइम वेस्ट करूं। तो मेरे 12th के एग्ज़ाम थे, उससे कुछ दिन पहले मैं स्कूलों मतलब टीचिंग के लिए इंटरव्यू देने के लिए गई थी। बहुत सारे स्कूलों में मैंने इंटरव्यू, बहुत सारे नहीं, 2-3 स्कूलों में। उस टाइम मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा था। एग्ज़ाम से पहले मैं इंटरव्यू दे के आई थी स्कूल में कि मुझे टीचिंग के लिए रख लिया जाए। ऐसे ही मुझे टीचिंग के लिए रख लिया भी गया था। फिर किसी कारण मैंने 1 महीने बाद ही छोड़ दिया। इतना आसान नहीं है टीचर बनना, बच्चों को संभालना, वो भी छोटे छोटे बच्चों को, और इतनी हाई क्वालिफ़िकेशन भी नहीं थी कि मैं बड़ी क्लासों को पढ़ा सकूँ। और जहाँ तक मेरी नॉलेज सबसे ज़्यादा थी वो इंग्लिश मीडियम में थी। जब मैं 8th या 9th क्लास में थी बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, और 10th आते आते मेरी पढ़ाई, मेरी सारे दिमाग ख़त्म हो गया मेरे से। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज में जैसे तैसे मेरी फ्रेंड आगे ना बढ़ जाए, मैंने इस वजह से कॉलेज में एडमिशन कराई कि मेरी लाइफ ख़राब ना हो जाए, कहीं मैं पढ़ाई छोड़ दूँ 12th के बाद। 12th क्या पढ़ाई होती है, सब ऐसे कहते थे। तो फिर मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवाया। उसके बाद मैंने सोचा, पढ़ाई को मैंने महत्व नहीं दिया। 12th के बाद मैंने कभी बुक तक नहीं ख़रीदा, किताब तक उठा के नहीं देखा, ऐसे एग्ज़ाम दे। अभी तक तो अभी मेरा 2nd ईयर चल रहा है और अभी तक मैंने बुक नहीं ख़रीदी है। जैसे मन जैसे एग्ज़ाम दिया जा रहा है, पर कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा 12th के बाद पढ़ाई करने का कोई मन नहीं है। फिर मुझे पैसे कमाने थे, तो मेरे को पैसे जल्दी कमाने हैं ताकि मैं जल्दी आगे बढ़ूँ, बट ऐसा कुछ हो नहीं सकता। अब पेड़ पे तो पैसे हैं नहीं जो मैं तोड़ के लेके आ जाऊँ। तो फिर मैंने अभी तक तो कुछ नहीं कर रही हूँ, और मेरे सपने चेंज होते जा रहे हैं। मैं ये सोच रही हूँ मेरी लाइफ कब चेंज होगी। पहले मैं डॉक्टर या साइंटिस्ट बनना चाहती थी, उसके बाद मैं टीचर। हाँ, एक और आपको बात बताती हूँ, डांसर और एक्टिंग का मुझे बचपन से ही शौक़ था, जिसको मैंने कभी उतना महत्व नहीं दिया, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा। मैंने कहा नहीं यार, मैं डांस करूँगी तो फिर क्या कहेगा। पर हाँ, डांस मेरा पैसन है, मुझे डांस आता है, ये बस मुझे पता है, लोगों को पता है नहीं, मुझे नहीं पता। पर मैं जहाँ तक मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत अच्छा डांस कर लेती हूँ। अगर एक
मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेती हूँ, नहीं, बट हाँ बचपन से ही मैं जब 2 या 3 इयर्स की थी जब से मुझे डांस बहुत पसंद है। और एक और मेरा सपना था सिंगिंग का। जब मैं 4th क्लास में थी या 5th क्लास में, मेरे सपने ही बहुत थे पर शायद ही अभी तक कोई पूरे हुए। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई और मैंने लाइफ को समझा देखा, तो मुझे 10th 12th पास करना भारी पड़ गया। तो सपने तो दूर की बात है, अभी तक तो कुछ भी मेरी लाइफ में पूरा नहीं हुआ है और जैसे तैसे मेरी लाइफ चल रही है। और अब मेरा सपना है कि मैं एक क्या ही बताऊँ, मुझे तो अब सपने बताने में भी शर्म आ रही है, कहीं ये भी चेंज ना हो जाए मेरे ही द्वारा। तो कोई नहीं, ज़िंदगी जहाँ लेके जाती है और जहाँ रोक देगी मैं वहीं रुक जाऊँगी। बट मुझे एक्टिंग भी अच्छी आती है, डांसिंग भी अच्छा आता है, कॉमेडियन भी अच्छा कर लेती हूँ। पर मैं कंफ्यूज हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या जब सब अच्छा ही आता है। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे एक चीज़ में अच्छा लगता, नहीं, मुझे डांसिंग भी बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाई मुझे 12th तक अच्छी लगती थी, उसके बाद मैंने पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं किया। पर हाँ, ग्रेजुएशन मैं कर रही हूँ और जहाँ तक मेरी हिम्मत, मेरी क्षमता रहेगी, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके रहूँगी। और मैं फ़िलहाल कोई जॉब नहीं करती हूँ और घर पे ही हूँ। सब कहते हैं कि वीडियो बनाने से पैसे मिलते हैं, तो वही ट्राई कर रही हूँ। हो सकता है कि मेरी भी किस्मत चमक जाए, बट आई डोंट नो। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही कि मैं पैसे कमाऊँ, मैं ये सपने बता रही हूँ आपको अपने, कि देखो ना, मेरी सिचुएशन के हिसाब से मेरे सपने चेंज हो गए। और अब मेरा सपना एक ही सपना है जो मैं आप सभी को नहीं बताऊँगी। अब वो मेरे पूरे हो जाएंगे तभी मैं बताऊँगी। और ये मेरा लास्ट और फाइनल लिस्ट सपना है कि ये मेरा पूरा हो जाए। तो ऐसे ही मैंने सोचा, मैं खाली बैठी हूँ तो आप लोगों को अपने सपने के बारे में बताऊँ। तो मैं आपको बताती हूँ गाइस, मेरा नाम राधिका है और मैं सपनों के पीछे भागती रहती हूँ। पूरा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, हाँ, मैं जब हम छोटे होते तो हम पुलिस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, पर अपने हिसाब से जब बड़े होते हैं हमारी लाइफ, ऐसा लग रहा है कोई खड़ा हो, मुझे डर और लग रहा है। तो गाइस, आई डोंट नो सपना पूरा हो या ना हो, पर हाँ, ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मैं पैसे कमाऊँ यूट्यूब से, या इसलिए नहीं। मैंने आपको अपने बारे में बताया, बस जो बचपन से आज तक मैं सोचती आई, वैसा मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ और ना मेरे सपने अभी तक पूरे हुए हैं। और एक और बात, क्या आप मुझे सुनना चाहेंगे? अगर सुनना चाहेंगे तो मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगी कि मेरी और आगे की लाइफ, मैंने मतलब क्या हुआ, मेरे लाइफ एडवेंचर फील रहा है, हमेशा एडवेंचर लाइफ रहा है। मुझे बचपन में पता है सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? कार्टून। सभी बच्चों को होता है, पर आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था कार्टून। पता है क्यों? क्योंकि मैं यहाँ तक कि भगवान से ये प्रे करती थी कि सारे चैनलों पे डोरेमोन और शिनचैन ही चले। भगवान, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊँगी, जितने भी चैनल है जिस पे फिल्म भी दे रहा हो, गाने भी दे रहे हो, सब पे कार्टून लगा दो ताकि मेरी मम्मी कोई सीरियल ना देख सके। मैं ये सोचती थी क्योंकि मैं ऐसी ही थी, मैं यही सोचती थी कि कोई भी चैनल पे कोई फिल्म आता था, कोई रोता था या फिर कोई रोमांटिक सीन हो या सॉन्ग हो। हाँ, मुझे गाने तो पसंद थे, पर कोई फिल्म सीरियसली वाला चल रहा है बिल्कुल पसंद नहीं था मुझे। और मैं फिल्म देखती थी, पर बचपन में मेरे सर के बाहर चले जाते थे, पता नहीं कौन किसको मार देता था। और मैं बहुत ज़्यादा डरती थी जब भी लड़ाई होती थी वो फिल्मों में, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी और मैं सो जाती थी डर के मारे। और मुझे एडवेंचर लाइफ बहुत पसंद है, घूमना और किसी पुरानी चीज़ों के बारे में जानना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक हवेली, पुरानी हवेली देखना। जब मैं 4th 5th क्लास में थी, 6th क्लास में थी, तो मेरा एग्ज़ाम चल रहा था 6th क्लास में। तो एक हवेली है हमारे यहाँ पे पास में, तो मैं एग्ज़ाम देने के बाद हम सारे फ्रेंड्स उस हवेली में चले जाया करते थे। और उस हवेली को अंदर तक हम नहीं जाते थे। वो हवेली एकदम बहुत ज़्यादा डरावनी थी। बहुत साल पुरानी वो हवेली थी, बहुत पुरानी। आई थिंक जब मैंने जन्म भी नहीं लिया होगा जबकि वो हवेली थी। तो हम सारे फ्रेंड्स चले जाते थे उस हवेली पे। और
एक दूसरे को डरा के भागते थे। तो ऐसे ही एक गुफा थी उस हवेली के अंदर जिसमें मेरा जाने का बहुत इच्छा था, पर हम तो छोटे थे, हमें क्या पता है कि हमें कुछ खा जाएगा, कोई हमें मार देगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। और हमारे मम्मी पापा को भी नहीं पता होता था कि हम ऐसी ऐसी हवेली घूमने भी चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं पता होता था। तो ऐसे ही हम हवेली वहाँ में जब भी एग्ज़ाम होते थे, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं उस हवेली में चली जाया करती थी। ऐसी मुझे एडवेंचर, मैं ऐसा सोचती थी कि मैं मेरी सारी फ्रेंड्स पहाड़ों पे जाए बचपन में और खाना बनाए मतलब रहे, पर ये नहीं पता होता था उस टाइम कि हाँ हमारे साथ कुछ खतरा भी होगा बच्चे थे, कुछ भी सोच लेते थे। और मेरा फेवरेट कार्टून है डोरेमोन, शिनचैन, बार्बी डॉल था बचपन में। और अभी तो मुझे गाने पसंद हैं, फिल्में भी पसंद हैं, और खाने में तो मुझे जो दे दोगे सब खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ए चलिए ऐसे वीडियो बना रही हो, आइए मत। तो मैंने आपको अपने बारे में बताया ये पीछे कौन है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरी लाइफ में और भी कुछ जानना चाहते हैं मेरी लाइफ के बारे में तो कमेंट करना और मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी।